बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 876। जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब तुम्हारा भाग अनुकूल है तब खूब दो और बरतो, प्रेम से भाग अतिकूल होगा तो संपत्ति संग्रह करने का प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं रहेगा। 877। गरीब और ब्राह्मण का सम्मान हो तो भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। वह जिन्हें धन देता है उनसे आशा करते हैं कि वह मेरे अन्य बालकों का पोषण करें। धन होने पर यथाशक्ति धर्म युक्त कार्य करो, क्योंकि अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है और बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी का कृपा है, भगवान आस देखते हैं कि ये दान करेगा, किसी गरीब को रोटी खिलाएगा, किसी प्यासे को जल पिलाएगा। लेकिन जो जिसके पास होता है उसका दिल नहीं होता बच्चों। ये ध्यान से देखना, अगर आपके पास है तो आप देखना, अगर कहीं पे 10 रुपए का दान करोगे, 10 रुपए नहीं 5 ही रुपए का करोगे, क्योंकि दिल भगवान खुद ही ऑटोमेटिक उसका दिल को कंट्रोल कर लेते हैं। वो कंट्रोल से बाहर अगर दान करता है तो उसका 10 का 10 गुना फल मिलता है, क्योंकि खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है बच्चों। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर गरीब को आप खाना खिला रहे हो, ब्राह्मण को खाना खिला रहे हो, जल पिला रहे हो, प्याऊ लगाए हो बावड़ी कुआ लगवाए हो, तो बच्चों परमात्मा खुश होगा और माँ लक्ष्मी 10 गुना और ज्यादा आपको धन देगी। गरीब और ब्राह्मण को सम्मान हो तो भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। वह जिन्हें धन देते हैं उनसे आस करते हैं कि वह मेरे अन्य बालकों का पोषण करें। धन होने पर यथाशक्ति धर्म युक्त कार्य करो। 878। पति पत्नी का संबंध विलास के लिए नहीं है परंतु भजन के लिए है। गाड़ी गलत रास्ते चले तो भगवान तुम्हारी संसारिक गाड़ी को उल्टा देंगे। 879। तुम्हारे जीवन में प्रभु गुण और काम सुख प्रदान बने तो समझना कि तुम्हारी गाड़ी गलत रास्ते जा रही है। अंत भगवान तुम्हारी संसारिक गाड़ी को ठुकरा देंगे। 880। शास्त्र का नित्य ध्यान करो। पुराण उपनिषद गीता रामायण श्री भागवत का श्रवण करो। बच्चों देखो, इसमें भी बताया गया है कि आप भगवान का जो सारा घर का कार्य करके भगवान को आधा घंटा स्त्री को जरूर देना चाहिए। स्त्री अगर पूजा करती है, पाठ करती है, व्रत करती है, तो उसका फल उसके पति को भी मिलता है और बच्चों को भी मिलता है। घर में सुख शांति रहती है। कोई कोई ऐसी मलेच्छ स्त्री होंगी, सुबेरे उठेंगे, चाय बनाएंगे, रात की बची हुई बासी रोटी खा पी के टन हो जाएंगी, घर का रसोई साफ नहीं करना, कोई आया है खाना मांग रहा है तो देऊंगी, आलकस में सिर खजाना, वो दलिद्दर का निशानी है। बच्चों अगर आप अजमा के देखना, किसी के घर भी जाओ या अपने घर का माहौल देखो कि अगर आप खाना मांग रहे हो और आपकी स्त्री हो या बहन हो या पत्नी हो या माँ हो या चाची ताई भाभी बुआ, जो कोई भी हो, आप खाना मांग रहे हो और वो सिर खजला के उठी हैं, आप ये समझ जाना कि वो दलिद्दर है। वो खाना शुद्ध खाना नहीं होता, वो खाना बेकार होता है। सिर कभी नहीं खजलाना चाहिए, ना खाना बनाते वक्त ना परोसते वक्त। सिर खाना बनाने जिस टाइम खाना बनता है और खाना स्त्री बनाती हैं तो सिर मुंह ढक के इस वास्ते बनाना चाहिए बच्चों कि कोई बाल बूल ना गिर जाए, क्योंकि बाल का गिरा हुआ खाना खाना नहीं चाहिए। और बोलना इस वजह से नहीं चाहिए कि आप
रोटी बना रहे हो और आप बोल पड़े, हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्ग खा रहे हैं और उस रोटी में आपका थूक छिटक गया। आप गऊ की रोटी बना रहे हो और आप बोल पड़े हो, तो उस रोटी में कहीं थूक ना छिटक जाए। तो मुंह बंद करके हमेशा रोटी बनाना चाहिए। मेरा कर्तव्य है बताना, आपका कर्तव्य है अमल करो या ना करो, वो आपकी इच्छा है। मैं रोज बताती हूँ, रोज डेली का काम है मेरा, वो आपकी इच्छा है, आप अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो, पहले की जो जनानी थी, जिस टाइम बच्चों हमारी शादी हुई थी और हम छोटे छोटेपन में हो जाया करती शादी, पहले ज्यादा बड़े नहीं, 13 14 15 साल, इससे ज्यादा नहीं। माफ माफ करना बच्चों, खांसी है बहुत ज्यादा। तो मेरी सास ने एक ही दफे कहा था हमसे कि बेटी, जिस टाइम खाना बनाओ या खाना बनाते वक्त चपड़ चपड़ बोलना नहीं है, और मुंह में जैसे मतलब पल्ला करके रोटी बनाना। हो सकता है कि कोई गुरु जन आ जाए रोटी खाने, क्योंकि ये जीभ है, मालूम नहीं किस टाइम छिटक जाएगा थूक। तो बच्चों, वही हम गांठ बनाए हैं। आज भी कभी मैं भोग भाग लगाने के वास्ते बनाती हूँ तो सिर माथा ढकी के बनाती हूँ बच्चों, सिर मुंह ढक के बनाती हूँ। और जैसे कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। आप भक्ति कर रहे हो ठीक है, लेकिन भगवान को देखो बच्चों, अब सिस्टम बहुत अलग हो गया है। हर एक के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, हर एक के घर में लड्डू गोपाल जी हैं। तो बच्चों देखो, ठाकुर जी हम क्यों रखते हैं, ठाकुर जी को हम क्यों रखते हैं? ठाकुर जी को इस वास्ते रखते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो। आप ये मत किया करो कि ठाकुर जी रख लिए हो और बड़र बड़र बोल रहे हो, अपने बच्चों को गाली दे रहे हो, उसको नहला रहे हो। कोई फायदा नहीं है सेवा करना ठाकुर जी का। और जैसे कहते हैं कि लड्डू गोपाल का भोग 3 टाइम लगता है बच्चों, 3 टाइम लगाना भी चाहिए, जल भी रखना चाहिए लड्डू गोपाल का। लेकिन कहते हैं कि नारायण को कभी सुलाना नहीं चाहिए, लड्डू गोपाल को कभी नहीं सुलाना चाहिए। क्योंकि लड्डू गोपाल को अगर हम सुला दिए और हम सो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? 4 महीना भगवान सोते हैं, विष्णु भगवान 4 महीना सोते हैं विष्णु भगवान। तो 4 महीने में कोई कार्य शुभ नहीं होता है, नहीं होता ना बच्चों। आप ध्यान से सुनना, आज वो अमल करोगे तो आपकी इच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। 4 महीना भगवान सोते हैं, 4 महीने में कोई कार्य शुभ नहीं होता। कोई भी अगर कार्य करो तो शुभ नहीं होता, तो कोई कार्य ही नहीं होता, कार्य सब बंद हो जाता है। तो देखो बच्चों, 4 महीने का जिस टाइम भगवान सो जाते हैं तो शंकर भगवान हैं, ये संभालते हैं। ठाकुर जी हैं, 1 महीना शंकर भगवान संभालेंगे। जैसे इसका ठाकुर जी भादों में, कार्तिक, ये सावन में शंकर भगवान का पूजन पाठ होता है, शंकर भगवान कृपा बरसाते हैं। कहीं इसका भूल गई बेटे, आषाढ़ का मैं भूल गई हूँ, कभी मैं याद आएगा तो जरूर बताऊंगी। और भादों में शंकर, ये लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान का जन्म होता है, पूरा उत्सव मनाया जाता है। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे गुग्गा हो रहा है, कहीं पे गुग्गा धोकर मार रहे हैं, ये होता है। भगवान क्योंकि सोए हैं, जगन्नाथ सोए हैं, जगत के नाथ 4 महीना के वास्ते विश्राम लेते हैं 1 साल में। कार्तिक आ जाता है, कार्तिक में गणेश लक्ष्मी देखभाल करते हैं। फिर देव उठनी एकादशी, जो हम कहते हैं देव उठनी एकादशी, हम क्यों पूजन करते हैं देव उठनी एकादशी का? क्योंकि देव जिनके जिनके देवी देवता सो गए थे 4 महीना के वास्ते,
देव एकादशी को उठते हैं, भगवान विष्णु उठते हैं, जागृत होते हैं, फिर भगवान संभालते हैं। भगवान 8 महीना तक भगवान देखभाल करेंगे, फिर 4 महीना के वास्ते इनको सब भगवान मिलके देख रेख करते हैं। तो भगवान को अगर हम सुला दिए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमने कृष्ण भगवान को सुला दिया, रात को कोई आफत मच गई, वो तो सो रहे हैं, वो जगेंगे जभी तो हमारी ऊपर कृपा करेंगे। तो आप देखो बच्चों, वो आपकी इच्छा है, भगवान को नहीं सुलाना चाहिए। जैसे सुलाओ, 2 मिनट के वास्ते सुलाओ, प्रभु को बिठा दो, फिर भगवान रक्षा करना, आपका बच्चा हूं मैं। तो अब जैसे 1000 घर में 1000 लड्डू गोपाल हैं तो 1000 तरीके के पूजन होता है, 1000 तरीके के उनकी भक्ति होती है। लड्डू गोपाल को ले जाएंगे पार्टी में, उनको लहसुन प्याज भी खिलाएंगे, अपना झूठा भी खिलाएंगे, और ज्यादा नाच गाना हुआ तो वहीं पे छोड़ ही आएंगे। बहुत जगह तो ऐसा देखा है कि रेल में चढ़ गए और रेल में भगवान को भूल गए, उतर गए, भगवान को याद ही नहीं रहा। जगह जगह हंडाना जरूरी है क्या? अपना झूठा खिलाना जरूरी है क्या? भगवान है, भगवान को भगवान के जैसे मानो। नहीं तो आप ये ढोंग बेकार है करना, ये ढोंग होता है जो आप झूठा खिलाते हो। भगवान का झूठा हम खा सकते हैं, प्रसाद है, और हम अपना झूठा कैसे खिलाएं? हम लहसुन प्याज कैसे खिलाएं भगवान को? लहसुन प्याज हम ही नहीं खाते, हम भगवान को कैसे खिलाएंगे? तो बच्चों, भगवान की भक्ति करो, सिंपल। भगवान की भक्ति होती है सिंपल। ओले भोले राम सोले, कहते हैं जो भक्त भगवान का भक्त है उसको कुछ नहीं पता होता। ये जो बना हुआ है शिव जी का, कहते हैं आगे बेजू पीछे नाथ, बैजनाथ धाम। बैजनाथ धाम क्यों था? एक जना डंडा मारा करता भगवान शिव जी को, और पार्वती कहा करती प्रभु आप रोज डंडा खा के बहुत खुश होते हो। बोले भक्ति तो कर रहा है, डंडा मार रहा है तो क्या चोट तो लग रही है मुझे, लेकिन क्या है, नित्य नेम साधु महात्मा और जो सन्यासी वो भी भक्ति ऐसा नहीं करेगा जैसे बेजू करता है। पार्वती कहने लगे, बोले कि ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। पार्वती ने अंतर्यामी बनकर और सारी रात बारिश कर दिया, क्योंकि माँ को हाथी हिलाना है। माँ ने जैसे ही वो करा, बारिश ही बारिश। अब साधु संत महात्मा सब नदी के किनारे खड़े बैठे, कोई चला गया, कोई खड़ा है, बाढ़ देख रहा है कि पानी उतरे तो भगवान को जल चढ़ाएं, पानी उतरे तो जल चढ़ाएं। कोई रोटी खा लिया, कोई भूखा मर रहा है, बाट देख रहा है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं नदी पार करके भगवान को जल चढ़ाएं। अब क्या हुआ, रोटी जैसे ही बेजू खाने लगा उसको याद आ गई, जाने लगा। माँ ने कहा, बोले बेटा कहाँ जा रहा है? बोले हो आज मेरा एक खंडित हो जाती माँ। बोले वो क्या? बोले भगवान को आज लाठी से नहीं मार के आया हूँ। बोले पगले भगवान को लाठी नहीं मारते। बोले माँ जब तक ये धन माया नहीं देंगे जब तक मैं इनको मारता ही रहूंगा। बेजू तो डंडा लिया, सारे मना करते रह गए, नदी बहुत अथाह नदी है, बह जाओगे बह जाओगे बह जाओगे। बेजू कहाँ मानने वाला था, गया। रोज 2 डंडा मारा करता, उस दिन 4 डंडा मारा भगवान को। बोले तू ही बहुत बारिश करा है आज, मुझे रोकना चाहता था, मैं रुका नहीं। शिव पार्वती जी भी प्रकट हो जाते हैं, मांग तू क्या मांगेगा? मैं क्या मांगू? भगवान ने मन पलट दिया उसका, कहे मैं क्या मांगू? मेरी जब तक ये धरती रहेगी जब तक आगे बेजू पीछे नाथ।
जैसे आपका पूजन होता है वैसे मेरा पूजा हो। तो बच्चों, उसी मंदिर में आगे बेजू बना और फिर नाथ, क्योंकि आगे बेजू का पूजा होता है, फिर भगवान का होता है, शंकर भोले का। आगे बेजू पीछे नाथ। तो कहते हैं भगवान में वो शक्ति होती है। तो जैसे गीता पढ़ना है, सुबेरे गीता पढ़ो। गर्भवती स्त्री को गीता पढ़ना बहुत अच्छा होता है, गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा सर्वश्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, दिमागदार होता है। भागवत है, शिव पुराण है, गणेश पुराण है, माँ भगवती का है। चाहे आपकी जो भी, जिसमें भी इच्छा हो, जो पढ़ने की इच्छा हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो, उसको पढ़ो। और जिसमें रुचि नहीं हो, रामायण है, रामायण पढ़ो। अच्छी अच्छी चीज पढ़ो, जो बच्चा कल आए तो अच्छा दिमाग वाला आए। आठ सौ अस्सी, शास्त्रों का नियम नित्य। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। शास्त्रों का नित्य अध्ययन करो। पुराणों, उपनिषद, गीता, रामायण, श्री भागवत का श्रवण मनन करो। सपन से मन की परीक्षा होती है। सपन से भगवान का सपन आने लगे अच्छी अच्छी, तो आप ये समझ जाओ कि भगवान मेरे पे कृपा बरसा रहे हैं, भगवान खुश हैं। श्री भागवत का स्मरण मनन करो। सपन में मन की परीक्षा होती है। 881, बिस्तर पर जाने के बाद जो वस्तु याद आवे, समझना चाहिए कि उसमें मन उलझा है। लोभी का मन दर्भ में फंसा रहता है, कामी का स्त्री में। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि बिस्तर में पड़ने के बाद अतिशय प्रिय वस्तु उसको स्मरण आती है। मन जहाँ फंसा है वह सपन में दिखाई देता है। सपन के ऊपर से मन की परीक्षा होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो हरिवंश पुराण की जय हो। पुत्र की इच्छा रखने वाले दंपतियों को, विशेष रूप से स्त्रियों को, इस पुराण को अवश्य ही विधि पूर्वक गोपाल स्तोत्र के साथ सुनना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक इस पुराण का संतान गोपाल, बच्चों, किसी माँ बहन को, बच्चियों को बच्चा नहीं होता और बहुत दिन हो गया है, तो अगर आप गोपाल स्तोत्र के मतलब जो पढ़ोगे, आप संतान नहीं है तो आपको संतान भगवान जरूर देंगे। श्रद्धा पूर्वक इस पुराण का संतान गोपाल स्तोत्र के साथ विधि पूर्वक पढ़ना तथा अनुष्ठान करना बांझ स्त्री को भी श्रेष्ठ है। जो बांझ है, बिल्कुल जिसको संतान हो उम्मीद ही नहीं है, डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है, अगर वो भी ये हरिवंश पुराण को पढ़ती हैं तो उसको भगवान जरूर एक संतान देते हैं। करना बांझ स्त्री को भी श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने में सक्षम है। आध्यात्मिक लाभ, परलोक को सुधारने, मोक्ष पाने तथा अन्य समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी इस पुराण का विविध पाठ करना चाहिए तथा पुराण श्रवण करने के पश्चात वाचक को श्रवण जड़ित सींगों वाली कपिल गाय नवीन वस्त्र उठाकर बछड़े सहित दान करनी चाहिए। हाथों और कानों का श्रवण भूषण, अंगूठी, कुंडल आदि विशेष रूप से
वक्ता को देना चाहिए अथवा भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि भूमि दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। भूमि दान से श्रेष्ठ दान कोई भी नहीं है। यदि ऐसा करने की समर्थ ना हो तो योग्यता के अनुसार अधिक से अधिक दान देना चाहिए। हे राजन, हरिवंश पुराण पूरा सुनने या पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उनकी 11 पीढ़ियों के पूर्व जन्मों का उदय होता है। पुराण 11 पीढ़ी का, उनका 11 पीढ़ी तक उनको स्वर्ग मिलता है, उदय होता है। बाद श्रोता को मात्र मंत्र जाप करना चाहिए। विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके 10 मास का हवन के 10 मास का तर्पण और तर्पण के 10 मास का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो कुछ भी तुमने मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुमसे कहा है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। समस्त मात्र माध्यम से अन्य प्रजा भी पढ़कर लाभान्वित हो सकेगी। इस प्रकार कार्य के लिए हे निपुतम जन में जय, तुम सदा आदर सहित स्मरण किए जाओगे। श्री कृष्ण हरिवंश पुराण समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज ये हरिवंश पुराण अस्थायी रूप से समाप्त हुआ बच्चों। समाप्त कहते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको वैसे कह रही हूँ। अगर आपको कोई दान दक्षिणा देना हो तो आप दे सकते हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि बिना अगर भागवत सुन रहे हो, गीता सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, इसमें देखो मैं खुद अपने तरफ से नहीं बताई हूँ, इसमें खुद बताया हुआ है कि सुनने के बाद चाहे 1 रुपये का दान करो, दान जरूर करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।